नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी का नया अपडेट आ गया है। एमपीपीएससी 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें आप सभी लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की डेट भी दे दी गई है। एमपीपीएससी मेंस 2019 कब से कब तक होना है, एमपीपीएससी मेंस 2021 कब से कब तक होना है, ये भी बता दिया गया है। इट मीन्स कि आप लोगों को इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप लोगों के पास में कितना समय बचा हुआ है और उसको आप लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उस कैलेंडर के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, वो डेट्स जो हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो डेट्स आप लोगों की स्क्रीन के सामने लिखी हुई है। देखिए, आज ये 25/11/2022 का ये अपडेट है और इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि आयोग के द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन ऑलरेडी कुछ के जारी कर दिए गए हैं, कुछ के जारी किए जाने हैं, जिनसे संबंधित 2023 में परीक्षा होने वाली है। अब इसमें यहाँ पर परीक्षा का नाम दिया हुआ है और ये परीक्षा तिथि आप लोगों के लिए दी गई है। परीक्षा जैसे बात करते हैं, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ये 2019 वाली जो है, ये 28 जनवरी से लेकर के तो 2 फरवरी तक होनी है। 28 जनवरी 2023 से लेकर के 2 फरवरी 2023 के बीच में ये होना है। फिर राज्य वन सेवा 2019 का मुख्य जो होना है, मुख्य परीक्षा जो होनी है उसकी, वो होनी है 26 फरवरी 2030 को होनी है। 26 फरवरी 2030 को होनी है। फिर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ये होनी है 16 मार्च 2023 से लेकर के तो 21 मार्च 2023 के बीच में होनी है। ठीक। फिर उसके बाद में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ये होना है आपका 16 अप्रैल 2023 को। 16 अप्रैल 2023 को ये आप लोगों का हो जाएगा। फिर ये आप लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 ये होनी है 21 मई 2023 को। 21 में 2023 को ये आप लोगों के लिए हो जाना है। और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 भी ये भी 21 में 2023 को ही हो जाना है, क्योंकि दोनों का पेपर तो सेम ही होता है। दोनों में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का, तो दोनों के लिए सेम ही होते हैं। बस जो सिविल सेवा के लिए होते हैं, जो राज्य सेवा परीक्षा होती है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों के लिए केवल जनरल स्टडी जो होता है उसका नंबर जोड़ा जाता है, और जो सीसेट होता है वो तो केवल क्वालिफाइंग होता है। लेकिन राज्य वन सेवा के लिए क्या होता है, और उसमें जो जनरल स्टडी होता है उसका नंबर भी जोड़ा जाता है और सीसेट का नंबर भी जोड़ा जाता है ना। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्री 2022 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में भी कितना समय है, दिसंबर पूरा बाकी है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, है ना। मतलब ये 5 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। अगर आप मई मंथ की बात करते हो कि मई मंथ में भी तो सर हमारे पास में 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन वो 20 दिन केवल आप लोगों के लिए रिवीजन के 20 दिन है, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप लोग उसमें देखोगे जो अपडेट होगा वो, है ना। बाकी आप लोगों को उन 20 दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन 5 महीनों में आप सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए आज रात में बैठ करके ही अपनी स्ट्रेटजी को बना लीजिएगा कि इन 5 महीनों के अंतर्गत आप लोगों को अपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, और किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस करना है, किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस वगैरह करना है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए दोस्तों आ गया है। और अगर मैं बात करूं कि 2019 के मेंस के लिए, तो आप लोगों के पास में अभी कितना समय बाकी बचा हुआ है, 28/1 से लेकर के 2 के बीच में, मतलब 28 से चालू हो जाएगी। तो दिसंबर बचा हुआ है, कुल मिलाकर के आपके पास में दिसंबर बचा हुआ है, और जनवरी मान लीजिए कि, चलो ठीक है, जनवरी 15 दिन, तो मतलब 1.5 महीना इसके लिए आप लोगों के बचा हुआ है। 2019 की मेंस के लिए 1.5 महीना आप लोगों के लिए बचा हुआ है। इसका मतलब कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन मात्र करने का समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। और साथ में आप लोगों के लिए जो आप मेंस के टेस्ट पेपर्स लगा रहे होंगे, 2019 के मेंस की जो आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, वो टेस्ट सीरीज देने के लिए आप लोगों के पास में समय अभी बचा हुआ है। फिर 2021 की अगर मैं बात करूं तो 16 मार्च से ये स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए आपके पास में दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने आप लोगों के पास में 2021 के मेंस के लिए बाकी है। तो इसमें भी आप लोग ने ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है उसका आप लोगों को रिवीजन मारना है, और जो आपके 2-3 सब्जेक्ट बचे होंगे
उन सब्जेक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करता है। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं इतना ही आप लोगों से बात करूंगा। इसके अलावा अलग से मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 5 महीनों के अंतर्गत हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छा परिपक्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना चाहिए, वो कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको करके हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, और प्रैक्टिस किस तरीके से करें, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी चाहिए कि थोड़े दिनों बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। इन सब विषयों पर डिटेल में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ताकि आप जल्दी से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करके और जल्द से जल्द एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 को क्रैक करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।